नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। आरबीआई ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं होने के कारण डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विजयपुर कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि समापन पर प्रत्येक जमाकर्ता DICGC के अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। डेटा बताता है कि 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। अगली अपडेट है समझौते के बारे में। येस बैंक ONDC को बढ़ावा देने के लिए सेलर ऐप के साथ साझेदारी की घोषणा की गई। अपने ग्राहक आधार के विक्रेता खंड को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें अपने डिजिटल कॉमर्स पदचिह्न का विस्तार करने में मदद करने के लिए येस बैंक ने विक्रेता केंद्रित मंच सेलर ऐप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। येस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा, हम अपने उद्यम ग्राहकों के लिए रणनीतिक ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए पहुंच बनाने में प्रसन्न है। यह साझेदारी हमें भारत और भारत में हमारे MSME और अन्य उद्यम ग्राहकों की कारोबारी गति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम बनाएगी। अगली अपडेट है BRO बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में पहली स्टील स्लैंग सड़क। सीमा सड़क संगठन पायलट परियोजना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। स्टील स्लैंग रोड अपनी तरह की पहली परियोजना होगी और भारी बारिश और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगी। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण, जो अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों का गवाह है, खतरनाक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों के साथ टिकाऊ सड़कों के निर्माण के संभावित समाधान तलाशने के लिए किया जा रहा है। परियोजना यदि सफल होती है तो अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों में कनेक्टिविटी के मुद्दों पर समाधान करेगी। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। एडलवाइस MF ने पेश किया भारत का पहला गोल्ड एंड सिल्वर फंड। एडलवाइस म्यूचुअल फंड एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर FOF लॉन्च कर रहा है, जो फंड का एक फंड है जो सोने और चांदी के ETF के मिश्रण के निवेश करेगा। फंड का लक्ष्य गोल्ड ETF और सिल्वर ETF के बीच समान आवंटन बनाए रखना और इसे समय समय पर पुनर्संतुलित करना होगा। भावेश जैन और भरत लाहोटी इस योजना के फंड मैनेजर होंगे। फंड हाउस का कहना है कि ETF का चयन एक्सचेंज में लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाएगा। फंड हाउस का कहना है कि इन दोनों कीमती धातुओं की आपूर्ति सीमित है और मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगली अपडेट है भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ करार किया। मास्टर कार्ड ने लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी को चिराग शेट्टी के साथ साझेदारी की है और उन्हें भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विश्व विजेता के रूप में नए एम्बेसडर भारत के डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करेंगे। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के प्रयासों के अनुरूप है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। गुड फेलो रतन टाटा द्वारा शुरू किया गया वरिष्ठ केंद्रीय स्टार्टअप टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने स्टार्टअप फर्म गुड फेलो के निवेश में करने की योजना की है। योजना जो बुजुर्ग लोगों को सहयोग प्रदान करती है। रतन टाटा टाटा समूह के शीर्षक से सेवानिवृत्त होने के बाद से सक्रिय रूप से स्टार्टअप में निवेश का समर्थन कर रहे हैं। गुड फेलो की स्थापना शांतनु नायडू ने की थी, जो रतन टाटा के बिजनेस असिस्टेंट थे। 25 वर्षीय नायडू कॉर्नेल विश्वविद्यालय से शिक्षित है और टाटा के कार्यालय में एक महाप्रबंधक है और 2018 से टाटा की सहायता कर रहे हैं। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। दही हंडी को महाराष्ट्र एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता मिली। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के हिंदू त्योहार से जुड़े कार्यक्रम दही हांडी को अब महाराष्ट्र में साहित्यिक खेल का दर्जा दिया गया है। दही हांडी को एक साहसिक खेल घोषित करके महाराष्ट्र सरकार अब प्रतिभागियों गोविंदा को खिलाड़ी के रूप में मान्यता देगी। CM शिंदे ने निचले सदन में कहा, इस मान्यता से खिलाड़ी खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। प्रतिभागियों या उनके परिवारों को हानि या अन्य चोटों के मामले में मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
अगली अपडेट है समझौता के बारे में। TCS ने हाइपर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए 5 स्टार बैंक के साथ समझौता या साझेदारी की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपने डिजिटल परिवर्तन यात्रा पर 5 स्टार बैंक के साथ भागीदारी की है, जिससे उन्हें TCS कस्टमर इंटेलिजेंस एंड इनसाइट्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उधार जोखिम का निर्धारण करने और हाइपर पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद मिलेगी। 5 स्टार बैंक मध्य और पश्चिमी न्यूयॉर्क में उपभोक्ता और वाणिज्यिक उधार सेवाओं का एक प्रदाता है। बैंक ऐसे समाधान की तलाश में था जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए प्रासिक ग्राहक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से विस्तारा बनी दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन। जनवरी 2015 में परिचालन शुरू करने के लिए पहली बार टाटा संघ सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम विस्तार जुलाई में घरेलू बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। उस महीने में एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी 0.4% थी, जब उनसे 1.01 मिलियन यात्रियों को अपनी सेवा दी। पूर्ण सेवा विस्तार केवल मार्केट लीडर इंडिगो से पीछे है, जिसके पास 58.8% हिस्सेदारी थी। विस्तार का दूसरा स्थान हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि नंबर 2 का स्लॉट पिछले कुछ महीने से स्पाइसेस, गो फर्स्ट और इंडिया के बीच घूम रहा था। अगली अपडेट है आखिरी अपडेट राज्य के बारे में। HDFC बैंक ने उत्तरी केरल में पहली महिला शाखा खोली। बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए HDFC ने कोझिकोड में उत्तरी केरल क्षेत्र में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोली है। शाखा जिले में व्यापारियों के केंद्र चेरुडी रोड में स्थित है। शाखा बैंकिंग प्रमुख दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल संजीव कुमार ने कहा कि महिला शाखा का उद्घाटन बैंक के लिंग और विविधता पहल को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों का एक और उदाहरण है। 31 मार्च 2022 तक महिलाओं की संख्या 21.7% थी, इसे 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।